नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? लीजेंड, शिवानी, अक्षय, लतिकांता, मैं बिल्कुल ठीक ठाक दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। एक बार बेटा सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्या आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? चलिए, बहुत बेहतरीन दोस्तों। टॉपिक की हम बात कर रहे थे बेटा, इक्वलिटी इनइक्वलिटी, समानता और असमानता। ये कल मैंने आपको बेटा बहुत बढ़िया प्रकार से कंसेप्चुअल इसकी चीजें बताई थी। कल बेटा मैंने कंसेप्ट इसके आपको पूरे बताए थे कि क्या क्या चीजें किस प्रकार हमारे काम आती हैं, कैसे कैसे इनका यूज करना है, कौन कौन से कंसेप्ट आपको समझने हैं। जितना बेटा मैंने आपको कल बताया, एक बार में थोड़ी बातों को रिपीट कर देता हूं। हाँ दोस्तों, आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई आपको। सूर्य भगवान की आराधना का त्योहार आप सब के परिवार में बहुत खुशियां लेकर आए। आप सदा स्वस्थ रहें, आपके पेरेंट्स स्वस्थ रहें, घर में आपके संपन्नता हो, ऐसे ही हमारी भगवान से प्रार्थना है। सब दोस्त अपने जीवन में खुश रहें। बधाइयाँ दोस्तों आपको बहुत बहुत। आप और हम बड़े अच्छे प्रकार से ये त्योहार मना रहे हैं। इसी का भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जितना आपने दिया, जैसा आपने रखा, उसके लिए बहुत बहुत आभार, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू गॉड जो आज हम इस हालात में हैं। घाट से क्लास ले रहे हैं, हाइड्रोजन, बहुत ही बढ़िया। हमको भी दर्शन करवाओ घाट के। किस घाट पे आप हैं, फोटो भेजिएगा, हम डाउट में आपकी फोटो लेंगे और देखना चाहेंगे आप किस घाट पे हैं दोस्त। फेरी बहुत ठीक है समैया, काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक मैं आपको आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। अपना एक YouTube चैनल है गुरुकुल भाई सुमित सर। गुरुकुल भाई सुमित सर पर बेटा मैंने आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स प्लान किया था। मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग का एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है, उसमें सारे टॉपिक डिटेल में आपको वहां फ्री करवाए जाएंगे। तो कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर पैनिक कर रहे थे कि सर वहाँ क्लास क्यों नहीं हो रही, फ्री में क्लास नहीं पढ़ पा रहे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे क्या करेंगे। देखो बेटा, क्या है ना कि अभी मेरे साथ सिचुएशन कुछ इस प्रकार की चल रही है कि मैं डेली उस पर लाइव क्लास ले नहीं पा रहा। जैसा कि आप जानते हैं, जयपुर रहते अकेले हैं, मैं, मेरी धर्मपत्नी और 2 बिटिया छोटी है हमारी। तो उसमें से एक बिटिया की भी चोट लग गई है। तो ऐसे में मुझे फैमिली पे टाइम अधिक देना पड़ता है। जो अपनी प्लस क्लास है, जो अपनी स्पेशल क्लास है, ये सब चीजें तो हमारी होती हैं। अब इनके साथ में क्या है ना कि यूट्यूब क्लास को पैरेलल हम एक साथ चला नहीं सकते। तो उसके लिए बेटा मैंने कुछ प्लान किया है। प्लान ये है दोस्त, सुनिएगा। कॉन्सेप्ट देखो कभी चेंज नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट चाहे डायरेक्शन का हो, चाहे ब्लड रिलेशन का हो, चाहे रैंकिंग का हो, चाहे सीरीज का हो, चाहे अल्फाबेट का हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का हो, चाहे एनालॉजी का हो, चाहे बोर्ड मास का हो, कंसेप्ट सारे सेम रहते हैं। 2020 में बच्चों मैंने ना अपना एक इंडिविजुअल, पहले मेरा ऑफलाइन कोचिंग होती थी, तो ऑफलाइन कोचिंग के टाइम पे हमारी एक ऐप भी चलती थी, हमारी खुद की एक पर्सनल ऐप भी चलती थी। वो ऑफलाइन क्लास के समय की बात है। तो तब मैंने क्या कर रखा था, पूरी रीजनिंग का अपना जो कोर्स है ना, पूरा एक फाउंडेशन कोर्स है, उसको मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा एक रिकॉर्ड करके एक पूरा एक पैकेज बना रखा था। उस टाइम उस पैकेज को हम ऑफलाइन लोग एक रिकॉर्डेड वीडियो को सेल करते थे, तो 999 रुपए उसकी फीस हुआ करती थी। और करीब मेरे को याद है उस बैच में मेरे पास 3000 से ऊपर के एडमिशन भी थे। तो वो मेरे पास पूरा कोर्स प्लान किया हुआ है। कल मैं आपको उस चैनल पर पूरा कोर्स फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि पढ़ने में 10 दिन 20 दिन 50 दिन लगेंगे। पूरा एक साथ एक पूरा सेट, सारे टॉपिक एक ही दिन में आपको वहां पे अपलोड कर दिए जाएंगे एक साथ। तो उससे क्या होगा कि आपको मान लीजिए ब्लड रिलेशन को पढ़ना है, या मान लीजिए आपके किसी दोस्त को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, या मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड को एनालॉजी पढ़ना है, मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड को कैलेंडर पढ़ना है, मान लीजिए आप किसी फ्रेंड को वाटर इमेज पढ़ना है, किसी को पजल पढ़ना है, किसी को इक्वलिटी पढ़ना है, तो वो सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। तो बड़े आराम से आप उसे डाउनलोड करके
बड़े आराम से देख सकते हैं। बेटा पाइथागोरस यूट्यूब चैनल है गुरुकुल बाय सुमित सर नाम से। तो मैं उस पर कुछ बेहतर करने का प्लान कर रहा था, तो उसी प्लान को बेटा मैंने फाइनली आज सारी वीडियोस निकालनी है, वो एक अलग से ड्राइव में रखी हुई थी, उनमें से उनको यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। 10-12 वीडियो तो अपलोड कर दी हैं और कुछ और वीडियोस बेटा है वो अपलोड हो जाएंगी। तो वो सारी वीडियोस आपको कल शाम तक लाइव मिल जाएंगे। बड़े आराम से देखिएगा, बड़े आराम से पढ़िएगा, बहुत अच्छे प्रकार से उन चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों एक बात बताऊंगा, अभी आप लोग जो इक्वलिटी इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं, ये प्यारे बच्चों रीजनिंग का आपका फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है बेटा। रीजनिंग पे क्या है, आपने जो बातें पढ़ी हैं, रीजनिंग पे जो आपने बातें पढ़ी हैं दोस्तों, इसमें 3 पार्ट में पूरा कोर्स होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों पार्ट बच्चों ने कर लिए तो इनका पूरा सिलेबस हो गया। तो पार्ट 3 के बाद में दोबारा से हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे, साइक्लिक मोड में चलता है मामला। पार्ट 1 जो आपका आएगा दोस्तों, वो 3 नवंबर से आएगा। क्लास की टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से दोपहर सुबह 11:30 बजे तक। 1.5 घंटे की क्लास होगी, 10 से लेकर 11:30 बजे तक। सारे टॉपिक होंगे, सोनाली कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, डाइस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सब चीजें होंगी बेटा। चीजें सारी आपकी होंगी 3 नवंबर। पार्ट 1 आपका 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा बेटा। मैथ्स के बैच के बारे में बच्चों की डिमांड थी, अर्थमेटिक का बैच, अंक गणित को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। देखो बेटा, हमारी क्लास में एक नेगेटिव पॉइंट ये आप कह सकते हो कि मैं आपको बहुत मैथ्स धीमे धीमे करवाता हूँ। अगर आप हमसे पूरी मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको 8 से 9 महीने का वक्त लगेगा अर्थमेटिक एडवांस पढ़ने में। हमारी अर्थमेटिक में आपको करीब करीब 4 महीने का टाइम लगेगा पूरा कोर्स पढ़ने में, अर्थमेटिक में, केवल और केवल अंकगणित में। तो अभी मैंने इसका कोर्स प्लान कर लिया है। एक्चुअली मैंने ना कोर्स पहले सबमिट तो कर दिया था बना के, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का कारण क्या था बेटा, जैसे मैंने क्या करा, टॉपिक के नाम ना ऐसे लिख दिए कि रेशो एंड प्रोपोर्शन 1, रेशो एंड प्रोपोर्शन 2, ऐसे मैंने ये कोर्स बना के प्लान कर दिया था। तो अब कंपनी की ओर से गाइडलाइन नहीं आ गई है, वो कहते हैं भाई ये रेशो प्रोपोर्शन 1, रेशो प्रोपोर्शन 2 इस प्रकार से नहीं चलेगा, इस प्रकार से नहीं चलेगा। इसको आपको टॉपिक का नाम देना पड़ेगा अलग अलग। तो अब क्या, वो नाम बनाने में, टैक्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने नया इसका बैच बना दिया है। उसमें क्या, क्लासेस के नाम ऐसे हैं, पहली क्लास का नाम रेशो है, दूसरी क्लास का नाम प्रोपोर्शन है, तीसरी क्लास का नाम वेरिएंस है। ऐसे करके ना अलग अलग नाम देने पड़ते हैं। हालांकि ये अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा ऐसे पर नाम देकर, क्योंकि कंसेप्ट तो क्या है ना बेटा, लंबा भी होता है। रेशियो में बहुत प्रकार की वैरायटी बनती है, कोइन वाले सवाल भी बनते हैं, इनमें इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अलग अलग प्रकार की वैरायटी बनती है, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। मैं इनके नाम क्या दूं इतने, फिर भी चलो मैंने भैया उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कोर्स बना दिया। 7 नवंबर से ये कोर्स आपका शुरू होगा लाइव। आज संडे है, आज तो हो नहीं पाया, कल परसों में शायद ये लाइव हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल ये लाइव हो जाना चाहिए। कल बाय चांस नहीं हो पाया तो ट्यूसडे को तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। एट एनी कॉस्ट मैं लाइव करवा दूंगा। इस बैच की टाइमिंग रहेगी दोपहर 12 बजे, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। वीक में वही 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। वीक में 5 दिन क्लास रहेगी। रीजनिंग की तरह ही पूरे कंसेप्ट होंगे, कंसेप्ट के साथ साथ पूरी प्रैक्टिस होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे सवाल लिए जाएंगे, रिसेंट के क्वेश्चन पर भी अभ्यास किया जाएगा। बेहतरीन लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्री और मेंस के रिगार्डिंग सारी बातें होंगी। बेसिक से जो बच्चे मैथ पढ़ना चाहते हैं बेटा, आयुष अभी लाइव नहीं हुआ, जैसे ये बैच लाइव होगा मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। अगर कल क्लास से पहले लाइव हो गया तो कल लिंक दे दूंगा, नहीं तो बेटा मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत डिसेंट तरीके में बैच होगा, मेरी प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगा, चिंता की बात नहीं है। अब एक कंसेप्ट को आप लोग यहाँ समझ लेंगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ क्या प्री और क्या मेंस दोनों के लिए आपका पूरा मामला चलता रहेगा। पूरी चीजें बेटा आपके लिए होती रहेगी। ठीक है जी, ये दोस्तों बैचेस के बारे में जानकारी हो गई। स्पेशल क्लास अपनी सुबह 8 से 9 चलती है। स्पेशल क्लास सुबह 8 से 9 होती है। 8 to 9 बेटा फ्री क्लास होती है। ये फ्री क्लास एक प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर पोल पर दिया जाता है। पोल के अकॉर्डिंग आप इन चीजों को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए बेटा, आपने जो कल इक्वलिटी के बारे में पढ़ा, ये इक्वलिटी के बारे में पढ़ा, इसके बारे में चीजें कंफर्म है बेटा? इक्वलिटी के बारे में जो आपने समझा, आपको मैंने बताया था, देखो 2 प्रकार की सीरीज बनती है। एक का नाम होता है बेटा स्टैंडर्ड और एक का नाम होता है नॉन स्टैंडर्ड। एक का नाम होता है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सीरीज वो होती है जिसमें सारे साइन आपको एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं, इस प्रकार के आपको साइन दिए जाते हैं। ये बातें आती हैं स्टैंडर्ड की। नॉन स्टैंडर्ड में बातें आती हैं बेटा उल्टी पुल्टी, इस प्रकार की बातें आती हैं, इनका नाम होता है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सीरीज में और नॉन स्टैंडर्ड में फर्क आपको बता दिया था। नॉन स्टैंडर्ड सीरीज में सारे टोटल जितने भी कंक्लूजन बनाओगे ना, जितने भी बनाओगे, चाहे कुछ भी बनाओ, वो सारे पार्शियली होंगे, वो सारे पार्शियली होंगे। लेकिन
एक कंडीशन पर ध्यान रखना होगा कि अगर आपको सेम एलिमेंट के बीच में तीनों साइन दिख जाएं, राइट, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तो आप आइदर और इंप्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन स्टैंडर्ड में दोस्तों उत्तर में राइट भी आता है, रॉन्ग भी आता है और पार्शली भी आता है। स्टैंडर्ड में उत्तर में राइट भी आता है, रॉन्ग भी आता है और पार्शली भी आता है। लेकिन यहां भी बच्चों आइदर और आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि अगर दो ही सिनेरियो हैं और दोनों आपको सवाल में दिए गए। कल मैंने ये सारी कहानी बताई थी। आप सब बच्चों ने बताओ बेटा, कल की क्लास को एक बार अच्छे से रिपीट भी किया ना? एक बार आपने कल की क्लास का अच्छे से रिवीजन भी किया होगा। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन एसएससी में आते हैं पर कभी कभी आते हैं। एसएससी में इन सवालों का यूज आपको हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी ये सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो एसएससी में अगर कभी सवाल आएगा तो बड़े नॉर्मल लेवल का आता है। हमें चाहिए कि आज हम इसकी 1 घंटा बहुत बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस करें। बेटा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बैंक के क्वेश्चन लिए, मतलब बैंक में जो इक्विलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उन क्वेश्चन को शीट में से निकाला। सही बता रहा हूँ, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने बैंकिंग की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की पेपर वाली, उसको निकाला है। रितु बेटा बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक बार कंसेप्ट कर लें, उनको बात आपको बताऊंगा बेटा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है लास्ट 30 डेज के बारे में, या बेहतर होगा अपन कल डिस्कस कर लें। अभी कल बेटा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कल इसके बारे में बात करेंगे कि अब 30 दिन की स्ट्रेटजी क्या बनाएं। तो बेटा देखो, क्वेश्चन के बारे में सब बातें आपने पढ़ ली, साइन क्या क्या आते हैं सब बता दिए थे मैंने आपको। ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन की बात कर ली थी। और अब दोस्तों, अरे मुकेश भैया इसकी शीट नहीं है यार, इसके सवाल तुम्हें इतने करवा दूंगा, मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारा। मुकेश यार भाई एक ही कमेंट आता है, शीट 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 शीट। भाई जो टॉपिक के लिए शीट मैंडेटरी है वो शीट आपको दे दी गई है, तो जो आवश्यक शीट है वो आपको दे दी गई है दोस्त। अब इसमें शीट की आवश्यकता नहीं है। सुनो देखो, ये आपके सामने सवाल है, ओरिजिनल पेपर का लिया हुआ सवाल है, अपने घर बनाया हुआ सवाल नहीं है। देखो बीच में ना तुम्हें एक कॉमा दे रहा है, कॉमा यहां पर कॉमा दिया हुआ है, यहां पर कॉमा दिया हुआ है। इसका मतलब ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट टुकड़ों में दिए हुए हैं। तो टुकड़ों वाली बातों को पहले हम जोड़ेंगे। पहले आपको सवाल को जोड़ना आना चाहिए। तो जोड़ने के लिए मैंने क्या करा, a ग्रेटर देन b और b लेस देन इक्वल टू c दिया हुआ है। c और d में क्या रिलेशन है, c d से छोटा है। d और f में क्या रिलेशन है, d f से बड़ा है। इन बताओ बेटा, सारी चीजों को कंबाइन करके ऐसा लिख पाएंगे, सारी चीजों को कंबाइन करके ऐसा लिख पाएंगे कि c d से छोटा है, d f से बड़ा है। मैंने इसको लिख दिया। अब दोस्तों मैं कंक्लूजन के पास गया, मैंने इनका चेक करते हैं भाई, कंक्लूजन को निहारते हैं। ये कह रहे हैं f ग्रेटर देन b। मैं चेक सारी बात बाद में करूंगा, पहले मैं f और b को देखता हूं कि f से b तक सीरीज कैसी है। f से b तक सीरीज कैसी है, तो ये सीरीज है नॉन स्टैंडर्ड, ये सीरीज है नॉन स्टैंडर्ड। तो नॉन स्टैंडर्ड सीरीज में बिना कोई कंफ्यूजन के आप बोल देंगे पार्शली, आप बोल देंगे पार्शली। नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है तो पार्शली बनेगा दोस्तों। a और d, a से लेकर d तक देखो ना, ये साइन इधर जा रहा है, ये साइन इधर जा रहा है, उल्टे पुल्टे साइन आ रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड है, पार्शली। अगर दोनों बात, लेकिन अरे राम बाबू दिमाग खराब हो गया क्या, आइदर और कैसे बोल देगा यार? कल की क्लास को पढ़कर नहीं आया क्या भाई, नींद में है क्या है? कल तुमको चिल्ला चिल्ला कर तो बताया था कि नाइदर वन नॉर टू। आप इस सवाल का उत्तर देंगे कि ना तो एक सही है ना दो अनुसरण करता है, ना तो एक है ना ही दो। अरे नॉन स्टैंडर्ड सीरीज में कल तुमको चिल्ला चिल्ला कर तो बताया था कि सेम एलिमेंट होते, तीनों साइन होते तो आइदर और की बात आ सकती है। सेम एलिमेंट होते, तीनों साइन होते तो एलिमेंट अगर की बात करोगे तो आप आइदर और कह सकते हो। पर एक में एफ और बी दिख रहा है, एक में ए और डी दिख रहा है, तो इसमें कोई आइदर और का चांस थोड़ी है। इस सवाल का उत्तर बनेगा नाइदर वन नॉर टू, ना तो एक। इस सवाल में कोई डाउट नहीं है, इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं है बेटा। ये सवाल अपने आप में बहुत आसान लेवल का है। क्या तुम्हें ये सवाल देखकर थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आया? कल जो हमने क्लास में किया था, कल जो हमने क्लास में पढ़ा था, ये वही बात तो अपने काम आ रही है। एक मेरे अजीज दोस्त हैं, मेरे बहुत ही खास मित्र हैं, इनका नाम है दिव्यांश। ये बार बार कमेंट कर रहे हैं कि डिडंट अंडरस्टैंड, कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड। तो मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने कल की क्लास को पढ़ा दिव्यांश? क्या आपने कल की क्लास को पढ़ा? यस्टरडे वाली क्लास को पढ़कर आए हो क्या? तो ये कहेंगे नहीं सर, कल की क्लास को नहीं पढ़ा, हम तो डायरेक्ट आज ही आए हैं और हमें आज समझ में नहीं आ रहा दिव्यांश। हाँ, मैं तुम्हारे कमेंट से समझ गया था दोस्त, तुम कल की क्लास को नहीं पढ़कर आए मेरे दोस्त। एक बार कल की क्लास को पढ़कर आना, उसके बाद नहीं समझ में आए तो हमें बताना। ईमानदारी से वो बच्चे बताओ जिन्होंने कल की क्लास को बड़े आराम से पढ़ा, बाद में घर पे रिवीजन किया, क्या उनको ये बात समझ में आ रही है क्या? वो लोग इस सवाल का उत्तर नाइदर वन नॉर टू दे पा रहे हैं क्या? अगर हाँ तो मेरी मेहनत सफल हो गई। मैं आपसे इसी चीज की
बात करता हूं। कह रहे पूजा कर रहे थे। मेरे दोस्त तुम छात्र हो, कर्म ही पूजा है। ये जो तुम्हारा कर्म है यही आपकी आज की पूजा है। आप पूजा को समय तो मैं मना नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन इस काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए कुछ और नहीं होना चाहिए। सुनो, कॉमा से आपने तीन चीजों को डिवाइड कर लिया, तीन चीजों से आपने बताया सवाल अलग अलग है। अब देखो क्यू और वाई को कैसे कनेक्ट करें सर? वाई के तो इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेंगे। भाई मैं तो क्यू और वाई को, मैं तो ये कहना चाहता हूं क्यू और वाई को इस प्रकार बनाएंगे, क्यू और वाई को इस प्रकार बनाएंगे, और p ग्रेटर देन x, x से बड़ा है p, x से बड़ा कौन है p, x से बड़ा कौन है p। अब इन चीजों को मैच करने का प्रयास करते हैं। z p से छोटा है। देखिए अगर मैं z और p की बात कर रहा हूं ना, तुम केवल और केवल z और p को निहारो, z से p तक अगर तुम गौर से देखोगे ना तो आपको सीरीज मिलेगी स्टैंडर्ड, आपको सीरीज मिलेगी स्टैंडर्ड। अगर ये स्टैंडर्ड मिलेगा दोस्तों तो p का मान z के मान से बड़ा आएगा, एकदम राइट बात है। p का मान तो z के मान से बड़ा आएगा, p का मान z के मान से बड़ा आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। आपने कहा सर p ग्रेटर देन q, p ग्रेटर देन q, तो इसमें मैं p से लेकर q तक जाना चाहता हूं। देखो बात वही है, आप y पर आके टर्न लेकर q पर पहुंच जाओ। सवाल को इस प्रकार अगर देखेंगे, सवाल को इस प्रकार अगर देखेंगे तो p से लेकर q तक सीरीज बन रही है स्टैंडर्ड, p से लेकर q तक सीरीज बन रही है स्टैंडर्ड, और ये बात कंफर्म है, ये बात क्लियर है, p का मान q के मान से बड़ा होगा, p का मान q के मान से बड़ा होगा। तो इस सवाल का आपका उत्तर बनना चाहिए बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, दोनों कंक्लूजन 1 तथा 2 अनुसरण करते हैं, 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। क्या बात को मैच कर पाए? कितना बेटा टाइम टेकन सवाल है ये, बहुत इजी। टाइम इसमें बेटा लगेगा नहीं, अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है। मैं आपको इसके 25-30 सवाल करवाऊंगा। अभी समझिए आगे आगे लेवल बढ़ेगा, आगे आगे सवाल अच्छे भी बनेंगे, आगे आगे चीजें थोड़े और लेवल की भी आएंगी, सारा काम करेंगे, चिंता की बात नहीं है। पहले आप चीजों को कनेक्ट ध्यान पूर्वक करना। देखिए सिलोजिज्म में क्या होता था, आपको 2-3 अलग अलग स्टेटमेंट देते थे, तो अपन उन स्टेटमेंट से एक ऐसा डायग्राम बनाते थे जिनमें वो सारा मैटर मिक्स हो जाए। तो आपको भी पहले ये सारा डायग्राम मिक्स करना है। जैसे मुझे आपने बताया h ग्रेटर देन I ग्रेटर देन इक्वल टू j। अब j और k में साइन बहुत ध्यान से लगाना। सवाल कह रहा है k j से छोटा है। बेटा k अगर j से छोटा है तो साइन ऐसा लगाओगे, k अगर j से छोटा है, k अगर j से छोटा है साइन ऐसा लगाओगे ना। साइन आपको वो लगाना है कि बात का मतलब चेंज नहीं हो जाए, कहीं मीनिंग ना बदल जाए, कहीं रिजल्ट ना बदल जाए, कहीं बात का मतलब ना चेंज हो जाए। j k से बड़ा रहना चाहिए। अच्छा I से कनेक्ट करना है तो आप ये कहेंगे सर I से बड़ा या बराबर है L। देखिए जिस तरफ मुंह खुला होता है, जिस तरफ इस साइन का मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है मान लीजिए, तो मुझे पता है I और L को ऐसा लिख सकता हूं ना। आप नीचे लिखो ऊपर लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। L ग्रेटर देन इक्वल टू I, तो L ग्रेटर देन इक्वल टू I रहना चाहिए। हो गया सर। अब आइए H ग्रेटर देन L, H और L की बात करोगे, देखो ये साइन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, H और L में सीरीज बन रही है नॉन स्टैंडर्ड। बच्चों H और L में सीरीज बन रही है नॉन स्टैंडर्ड, तो नॉन स्टैंडर्ड में पार्शियली बनेगा, नॉन स्टैंडर्ड में पार्शियली बनेगा। आपकी पैनी नजर होनी चाहिए सवाल पे। अगला आपसे पूछ रहा है L और K। देखो पहले आप L और K को पढ़ लो कि K से L तक सीरीज कैसी है। देखो K से L तक आपके चलने की डायरेक्शन ये रहेगी, K से L तक आपके चलने की डायरेक्शन ये रहेगी दोस्तों, आपके चलने की दिशा ये रहेगी, K फिर J फिर I फिर L, तो ये सीरीज कैसी है स्टैंडर्ड, ये सीरीज कैसी है स्टैंडर्ड। और L और K के बीच में ये साइन आ गया, इसका मतलब K से J भी बड़ा है, K से I भी बड़ा है, K से L भी बड़ा है। तो सेकंड वाला पॉइंट बताओ राइट बन जाएगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, केवल सेकंड वाली बात फॉलो होती है। दूसरा कंक्लूजन आपके लिए करेक्ट है। समझ में आया तो मुझे बताओ। पहले आपको जो 2-3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे आप उनको मर्ज करना। मर्ज करने में साइन बहुत ध्यान पूर्वक लगाइएगा, साइन कहीं उल्टा पुल्टा मत लगा देना बेटा, 2.5 नंबर का मसला बन जाएगा अगर तुमने साइन में कोई गड़बड़ कर दी। जैसे O ग्रेटर देन इक्वल टू P, P का रिलेशन मुझे Q से दिया हुआ है और S से Q का पता है Q बड़ा है S से। देखिए Q बड़ा है S से, ये लिख दिया। और इसमें R और P में P बड़ा है R से। दोस्तों P इज ग्रेटर देन R और यू कैन से R इज लेस देन P।
कुछ भी कह दो, बात का मतलब नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। P इज ग्रेटर देन R, पहली बात है। R और S की बात करना है बच्चों। R से S तक सीरीज तो नॉन स्टैंडर्ड है ना। अगर मैं R से स्टार्ट करके अपनी गाड़ी को S तक लेके जाता हूं तो आपको R से S तक सीरीज कैसी मिल रही है? तो आप कहना सर R से S तक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज मिल रही है और ये पार्शली रॉन्ग होना चाहिए। O और S में सीरीज मिल रही है स्टैंडर्ड। सीधा सीधा चलना है, बिल्कुल साफ साफ चलना है, एकदम सीधी सड़क दिख रही है। O ग्रेटर देन S बनेगा, O ग्रेटर देन S बनेगा। कंक्लूजन नंबर सेकंड फॉलो करता है बेटा, केवल और केवल दूसरा फॉलो करता है। आया समझ में तुम्हें? यानी हम ये समझ गए कि अगर इन सवालों को स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बिहाव पर किया जाए, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए तो करने में समय लगेगा नहीं, जानकारी बहुत कंफर्टेबल, जानकारी बहुत इजी प्रकार की हो जाएगी। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल देखो। अब ये बात दिख रहा है इसमें और इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? ई। बच्चों कुछ तो पॉइंट कॉमन होगा जहां से चीजें आपस में मिलाई जाएंगी। तो आपने कहा सर ई मिल रहा है कॉमन, मिला देते हैं। देखो यहां पर दिया हुआ है ई बराबर एच और एच लेस देन जे। आपने इसमें ई देखा, देखो ई बड़ा है एफ से और एफ और जी तो बराबर है, एफ और जी तो बराबर है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, डी ई से या तो बड़ा है या बराबर है। मैंने जो इनको मर्ज किया है, क्या मर्ज करना तुम्हें समझ में आया? देखो मतलब मैंने बात का नहीं बदला बेटा, इसमें भी जी और एफ बराबर है, जी और एफ बराबर है। जी अच्छा ये डी था क्या? डी कोई बात, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक। ई एफ से बड़ा है, ई एफ से बड़ा है। डी बड़ा या बराबर है ई के, ई बराबर है एच के, एच जे से छोटा है। सारा करना आपके लिए काम इजी हो गया, सारा करना इजी। अब जे ग्रेटर देन डी, एक बार बताओ जे से डी सीरीज है, जे से डी तक सीरीज है नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड सीरीज में, नॉन स्टैंडर्ड सीरीज में बनने वाला कंक्लूजन पार्शली है, तो मामला हो गया खत्म। जी लेस जे, बेटा ये रहा जी, ये रहा जे, एकदम सीधे सीधे जाओगे, एकदम डायरेक्ट जाओगे, जे जी से बड़ा आएगा, सेकंड पॉइंट राइट है, ओनली सेकंड बनना चाहिए। क्या अभी भी आवाज नहीं आ रही आप तक? मैंने रिफ्रेश कर लिया है, अब बताओ ठीक आ रहा है आवाज? ओनली सेकंड पॉइंट फॉलो, ओनली सेकंड पॉइंट फॉलो। दूसरा पॉइंट आपके लिए अनुरोध करता है ना, आसान, जानकारियां मर्ज करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, बहुत अधिक टाइम नहीं लगेगा, जानकारियां मर्ज करते ही सारी बात क्लियर। तो भैया थोड़ा और लैग तो कैसे ठीक होगा यार? जरा बताइए, अब कुछ ठीक हो गया? अब कुछ ठीक हो गया? अच्छा सुनिए, छठा सवाल आपको एक बार और बता रहा हूं, ध्यान देना। ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, इन तीनों को पहले अपन कनेक्ट करेंगे। जे ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन जेड, इसमें अपने को बी और जे का रिलेशन दिख रहा है। जे से बड़ा कौन है? बी। जे से बड़ा कौन है? बी। आर और इसमें आर जो है वो एफ से बड़ा है और एफ डब्ल्यू से छोटा है, एफ डब्ल्यू से छोटा है। ये लोग, ये सारी चीज का मतलब, सारी बात का मीनिंग आपको बता दिया। अरे बच्चों बताओ एक बार, आप तक मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही क्या? क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही? दो मिनट का टाइम दीजिए, सिस्टम को रिस्टार्ट करके चेक करता हूं, सिस्टम को रिस्टार्ट करके चेक करता हूं, शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। 2 मिनट के लिए लैग आएगा, इतने आप एक काम कर सकते हो, इस सवाल को ट्राई कर सकते हो। अगर बीच में लैग आएगा तो एक बार ये सवाल को आप लोग ट्राई कर सकते हो। अच्छा ये हमने सॉल्व नहीं किया ना, एक बार कर लीजिए। जे एफ से बड़ा है, जे एफ से बड़ा है, ये बात तो करेक्ट है। बी डब्ल्यू से बड़ा है, ये पार्शली है। सवाल का उत्तर बनेगा ओनली वन। इतने में सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहा हूं, 1 मिनट का समय लगेगा। हाँ जी, अब बताइए बेटा, सब कुछ ठीक चल रहा है?
देखो, इस सवाल में एग्जामिनर ने आपकी और भी हेल्प कर दी। इसने बेटा सारा कुछ आपके लिए आसान कर दिया। इन्होंने इस बात को कनेक्ट करने का लिए काम दिया ही नहीं, सब चीजें कनेक्ट करके दे दी। इसे जरा बताओ उत्तर क्या बनेगा, ओनली वन, ओनली टू, या आइदर और, या दोनों सही दोनों गलत? गलती क्यों कर रहे हो? कोई कह रहा है नाइदर नॉर, कोई कह रहा है सेकंड, कोई कह रहा है दोनों सही हैं। अरे यार तुम गजब के काम कर रहे हो। एल ग्रेटर देन डी, एल ग्रेटर देन डी, नालायको एल से डी तक देखोगे, ये साइन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये उल्टे पुल्टे साइन जा रहे हैं, इस बात के होने का मतलब नहीं है पार्शली बनेगा। ये नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है, ये पार्शली बनेगा। के ग्रेटर देन इक्वल एम, सॉरी माफ कीजिएगा ई, बेटा ई ग्रेटर देन इक्वल टू एम कभी हो ही नहीं सकता। अरे एम का मान ई के मान से बड़ा आएगा, ई का मान एम के मान से बड़ा आएगा, इक्वल टू कभी हो ही नहीं सकता। साल का उत्तर बनेगा नाइदर नॉर। बेटा आज कोई तकनीकी खामी बहुत ही चल रही है, मैंने सिस्टम को रिस्टार्ट करके भी चेक कर लिया है ना, सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर कोई तकनीकी खराबी चल रही है काफी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं दिक्कत किस प्रकार से हो रही है। सेकंड फॉलो क्यों करेगा, सेकंड फॉलो क्यों करेगा? तुमको ई और एम दिखाई नहीं पड़ रहा, ई और एम दिखाई नहीं पड़ रहा। एम और ई को देखोगे, कल तुम भूमि कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर बताया था, तब पढ़ते काहे नहीं हो? इनके बीच में ये साइन, कोई बहुत ज्यादा ही चल रही है, इतनी ज्यादा दिक्कत चल रही है कि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर समझा ही नहीं पा। हाँ कोई टेक्निकल ग्लिच है बेटा, पता नहीं किस प्रकार से है, कोई नेटवर्क की खराबी है, क्या हो रहा है बेटा। चीजें एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। ऐसा नॉर्मली क्लास में होता नहीं है, डेली कभी क्लास में ऐसा होता नहीं है, आज की क्लास में इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। अपन 2-4 मिनट का वेट कर लेते हैं, हो सकता है शायद कई बार क्या होता है प्रॉब्लम 5-4 मिनट में ठीक हो जाती है। अगर बाय चांस ये 2-4 मिनट में ठीक नहीं हो पाती है, तो अपन सिस्टम आज की क्लास को फिर कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम आज की क्लास को कल पढ़ लेंगे। अभी ठीक चल रहा है? E लेस देन ए, E लेस देन ए, पहला पॉइंट सही है, E ए से छोटा है। M ग्रेटर देन इक्वल टू D, ये पार्शली बनेगा, सवाल का उत्तर बनेगा ओनली फर्स्ट। चलिए बेटा वॉइस प्रॉपर नहीं कर पर को कल पढ़ लेते हैं ना? कल तुम्हें सवाल दिए जाएंगे, कल बेटा इस क्लास को पढ़ लेंगे। आज कोई तकनीकी ज्यादा है, मेरे कोशिश करने बाद भी नहीं पा रही है, तो मतलब एंड से दिक्कत ज्यादा है, कोई बात नहीं। आप बेटा आज इसको कल पढ़ लेंगे, कल इस क्लास का बाकी का मामला कर लिया जाएगा।
जरा बताइए, अभी कुछ ठीक है, वैसा ही लैग है? मैक्सिमम बच्चे टाइप कर रहे हैं कि अभी सब ठीक है। बेटा अभी भी जिनके पास लैग आ रहा है, एक बार आप अपने एंड से रिफ्रेश करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो कंटिन्यू करने का प्रयास करता हूं। आप लोग एक बार रिफ्रेश भी कर लेना बेटा। मैंने अभी मेरे नेटवर्क की स्पीड चेक करी है, 250 से ऊपर की स्पीड चल रही है, बड़ी दिक्कत नहीं है। कुछ और समझा है? टेक्निकल है, ऐसा पहली बार ही हुआ है बेटा। चलो छोड़ो बेटा, कल पढ़ेंगे, क्लास रहने दो, आज कल पढ़ेंगे, तो कल बाकी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।